exercise 8.4. Trigonometric identities. So we have read perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। डिवाइडिंग each term by h squared, we get p squared by h squared is equal to b squared by h squared is equal to h squared by h squared। हम इस पाइथागोरस थ्योरम के सब टर्म को h स्क्वायर से डिवाइड किए सॉल्व कर सकते हैं। It is here p by h plus b by h is equal to 1. As we know, p by h is sine, b by h is cos, hence साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे हम अगर साइन स्क्वायर निकालना चाहें कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हम साइन थीटा निकालें तो इसका स्क्वायर हट के आइदर साइड रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा अगर निकालें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम अगर इस एक फार्मूला को याद रखें तो उससे हमारा ये चार खुद ब खुद हम याद रख सकते हैं। नाउ आई नो what is trigonometric identities. All those formulas are written on this board are identities. So we think what are identities. Suppose we take this formula cos theta is equal to 1 minus sin square theta. Take any acute angle theta, let theta is equal to 30 degree. Then LHS is cos theta cos 30 degree, cos 30 का मतलब रूट 3/2 और RHS भी ले रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 30 डिग्री 1 माइनस साइन 30 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 1/4। अगर हम एलसीएम करें तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 रूट 3 का रूट नहीं निकाल सकते और 4 का रूट। तो हम LHS को भी सॉल्व किए तो रूट 3/2, RHS को भी सॉल्व किए तो रूट/3। तो आइडेंटिटीज को अगर हम डिफाइन करते हैं तो यही कहते हैं कि अगर किसी एक्यूट एंगल के लिए हमारा कोई एक किसी स्टेटमेंट का LHS
RHS के बराबर हो तो इस स्टेटमेंट को या इस स्टेटमेंट को हम आइडेंटिटीज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। हमने कहा कि ये सारे फार्मूलाज में अगर LHS में हम कोई एक्यूट एंगल लें थीटा के जगह और सॉल्व करके देखें, अगर LHS हमारा RHS के बराबर हो जाए तो ये सब हमारा आइडेंटिटीज कहलाएगा, अन्यथा ये आइडेंटिटीज नहीं हो सकता। शुरू करें ना। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। Now divide each term by b square v के। जैसे लास्ट टाइम हम एच स्क्वायर से सबको डिवाइड किए थे, अब हम इस बी स्क्वायर से सब टर्म को डिवाइड करते वी गेट एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इट इज एच बाय बी होल स्क्वायर पी बाय बी होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1। एच बाय बी वी हैव already sec थीटा, p by b tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम देखें यहाँ से फिर हमारा आइडेंटिटीज का कुछ फॉर्मूले। सेक थीटा का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर एक ये फार्मूला हम याद करें तो इससे हम 4 निकाल सकते। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक थीटा निकालें तो इसका स्क्वायर इधर अंडर रूट, इसी फार्मूला से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और अगर टेन निकालें रूट अंडर सेक स्क्वायर -1। तो ये एक फार्मूला अगर हम याद करें, ये 4 फार्मूला हम इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। दीज आर नेक्स्ट 5 फार्मूलाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। फिर से हम थर्ड टाइम देखें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम प्रत्येक टर्म को पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय पी स्क्वायर we get h square by p square minus b square by p square is equal to p square by p square। h by p का एक साथ होल स्क्वायर, b by p का होल स्क्वायर और इसको कट करेंगे 1। Here h by p is cosec, b by p is cot is 1। फिर यहाँ से हम आए तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इससे अगर हम निकालें
कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा अगर कॉसेक निकालें तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी फार्मूला से अगर हम कॉट स्क्वायर निकालें तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 और सीधा अगर हम कॉट निकालें तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो फिर से हम देख रहे हैं ये 5 फार्मूलाज। अगर पहला हमें याद हो तो बाकी का हम उसी से निकाल सकते, और अगर प्रूफ की ज़रूरत हो हर एक फार्मूला को हम प्रूफ कर सकते। मैं एक दो प्रूफ करके बताता। वी हैव टू प्रूव एनी ऑफ these, then suppose we have to prove cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Take LHS cosec square माइनस कॉट स्क्वायर। कॉसेक का मतलब ये कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर। कॉसेक के लिए हम लोग पढ़े हैं h/p और कॉट के लिए हम b/p, यानी कि h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। हम एलसीएम करें पी स्क्वायर, हियर इट इज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कट के 1 इज इक्वल टू आर एच एस। तो हम ये लिए और हमारा ये आ गया। तो अभी हमने जितना भी फार्मूला इस बोर्ड पर लिखा 15, उसमें सारे फार्मूला जिसको हम चाहे प्रूव कर सकते इस तरह से। अगर इसको करना हो तो LHS RHS को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पश्चात हम देखेंगे तो हमारा ये दोनों इक्वल होगा। इससे इसमें और हम कुछ बातें देखें, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा आइडेंटिटीज का ही एक फॉर्मूला है। प्रूफ करना अगर हम चाहें, अगर प्रूफ करना चाहें LHS लेंगे, मतलब साइन इंटू कॉसेक। वी हैव रेड साइन इज p/h, कॉसेक इज h/p, 1 इज इक्वल टू RHS। तो ये भी हमारा आइडेंटिटीज और ये इसका प्रूफ। और इसको किसी एक्यूट एंगल के लिए भी आजमा करके देखें तो भी हमारा ये होगा LHS साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू एनी एक्यूट एंगल, साइन 30 into cosec 30, sin 30 is 1/2, cosec 30 is 2/1. तो since LHS is equal to RHS, so this is also an identity. अब अगर ये फॉर्मूला याद हो इससे हम दो और याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइन निकालना चाहें 1/cosec, और अगर cosec निकालना चाहें 1/sin। नेक्स्ट वन इज cos into sec is equal to 1।
अगर हम प्रूव करना चाहें इस तरफ से LHS लेंगे, B/H इंटू H/B कट करके और हमारा 1 आएगा। और इससे दूसरा अगर हम निकालें cos 1/sec, अगर sec निकालें 1/cos तो 3 ये भी हमारा आगे बढ़े हम tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना हो हम LHS लेंगे। tan का मतलब P/B, cot का मतलब B/P और कट के हमारा ये 1 के बराबर है। और इसी फार्मूला से अगर tan निकाला जाए तो 1/cot या cot निकाला जाए 1/tan। इसके अलावा हम दो और फार्मूला याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। tan थीटा इज इक्वल टू sin by cos। वी हैव टू प्रूव इट, देन टेक RHS इज इक्वल टू sin by cos। sin का मतलब P/H, cos का मतलब B/H और H और H को कट कर दें P/B विच इज इक्वल टू tan थीटा जो हमारा LHS के बराबर होगा। एंड लास्ट वन इज cot थीटा। cot का मतलब cos बाई sin। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ये फॉर्मूलाज हैं। आप इनको ध्यान देंगे, इनको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे। अगले दिन मैं NCERT का सारा क्वेश्चन इस बोर्ड पर सॉल्व करूँगा क्योंकि एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के तुलना में थोड़ा सा टफ होगा, फर्स्ट टाइम भारी लगेगा आपको। तो मैं कल अगले क्लास में NCERT का सारा प्रॉब्लम इस पर डिस्कस